तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर अब 7,250 के पार पहुंच गई है। ये कोरोना अपडेट इस वक्त अपने दर्शकों को सबसे पहले हम देते चले। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 7,250 के पार पहुंच चुकी है। 24 घंटे में 498 नए कोरोना मरीज सामने आ चुके हैं। मरीजों से अब इस तरीके से संक्रमण बढ़ता हुआ और मरने वालों की कुल संख्या अब 69 तक पहुंच गई है। राज्य में कोरोना के 3,927 एक्टिव केस इस वक्त मौजूद हैं। 24 घंटे में 206 कोरोना मरीज इस संक्रमण के बाद ठीक होकर अपने घर वापस लौट चुके हैं। तो जमशेदपुर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के भीतर की बात करें तो टीएमएच में भर्ती 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अब तक टीएमएच में 24 और एमजीएम की बात करें तो 1 मरीज की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 चाईबासा तो सरायकेला के रहने वाले थे, बाकी पूर्वी सिंहभूम के मरीज थे। वहीं पूर्वी सिंहभूम में कोरोना मरीजों की संख्या 1100 के पार पहुंच गई है। राज्य में जिस तरह कोरोना वायरस अपना तेजी से पैर पसार रहा है, तो वहीं पूर्वी सिंहभूम में कोरोना वायरस जो है वो अपना कहर डाल रहा है। 3 दिनों की बात करें तो महज 3 दिनों के भीतर 250 से अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं बता दूं कि अब तक पूर्वी सिंहभूम में 1180 कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आ चुका है, जिसमें राहत की बात यह है कि 500 से अधिक जो लोग हैं वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। मगर हाल के दिनों में 15 से 20 दिनों में कोरोना वायरस से लोगों की अब मौत हो रही है, जो स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के में हड़कंप मचा हुआ है। टीएमएच के कोविड वार्ड और एमजीएम वार्ड मिलाकर 25 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें 18 लोग जो है वो जमशेदपुर शहर के हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या जो है वो बढ़ी हुई है। और हाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है, बावजूद लोग जो है कोरोना वायरस को मजाक ले रहे हैं। मगर अब इन दिनों में अगर सावधानी नहीं बरती तो इसका खामियाजा जिला के लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। तो कोरोना की वजह से ही इसरो के लॉन्चिंग पैड के निर्माण कार्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। जी हां, इस स्थिति के बीच देखिए एचईसी इसरो के लिए लॉन्चिंग पैड बनाता है, लेकिन एचईसी में काम करने वाले कर्मचारी कोरोना की चपेट में आ गए हैं, जिसके बाद एचईसी मुख्यालय समेत अन्य विभाग को भी 3 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। मटेरियल डिवीजन बंद होने से इसरो के एक बड़े प्रोजेक्ट का काम इस वक्त प्रभावित हो गया है। लॉन्चिंग पैड के तीसरे चरण का काम पूरा कर अगस्त में इसकी आपूर्ति करनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अब इसमें देरी हो सकती है। यूनियन के नेता ने एचईसी प्लांट में कोरोना संक्रमण पर चिंता जाहिर की है। कोरोना से संक्रमित नहीं थी, लेकिन इधर कुछ लोगों को निकला है। वो हेडक्वार्टर भी प्रभावित हुआ है, एचएमबीपी प्रभावित हुआ है, शॉप प्रभावित हुआ है और कुछ लोग को पॉजिटिव पाया गया है, जो आपको अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और इलाजरत हैं। तो अब वो जिसके जिसके प्रभाव में आए थे, जहाँ जहाँ वो लोग बैठे थे, अब सभी लोगों को जांच कराना होगा। प्रोडक्शन पहले से इफेक्टिव तो था ही, 4 महीने से प्रोडक्शन का जो रेशियो थी वह प्रभावित हुआ है। तो देखिए, झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को चैंबर ने आज से 3 दिन तक दुकानें बंद रखने की अपील की है, लेकिन झारखंड चैंबर की अपील के बावजूद राजधानी रांची में कई दुकानें खुली नजर आ रही हैं। दुकानों की ये तस्वीरें आपको बता रही होंगी कि चैंबर की अपील का कोई असर यहां तो नहीं दिख रहा है कम से कम, और दुकानदारों का ये कहना है कि चैंबर का फैसला उन्हें मान्य है, लेकिन ये व्यवहारिक नहीं है। ये जो प्रयास है इसकी हम सराहना करते हैं और हमारी पूरी इच्छा थी कि हम इसको अक्षरशः फॉलो करें, लेकिन प्रैक्टिकल रीजन के कारण ये संभव नहीं हो पाया। तो वहीं देवघर में कोरोना बंदी को लेकर के व्यवसायिक संगठन आमने सामने आ गए हैं। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फैसले का देवघर के कपड़ा व्यवसायी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है और शहर में दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। शहर की दुकानें रोज की तरह आज भी खुली हुई हैं और एसोसिएशन के मुताबिक वे सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सबसे पहली बात है कि संथाल पर झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय लिया कि 3 दिन बंद करने के लिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार।
और संथाल परगना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने निर्णय लिया कि रविवार को बंद कीजिए और नित्य दिन 5 बजे शाम तक बंद कीजिए, 9 से 5। तो पहले दोनों चैम्बर में ही असमंजस बना हुआ है, किसकी बात माना जाए, पहला बात। और दूसरी बात है कि देवघर टेक्सटाइल गारमेंट एसोसिएशन किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए है। ये हम लोग की अपील है, हम लोग समझा रहे हैं, हम लोग बाध्य नहीं कर रहे हैं किसी को कि आप बंद ही कीजिए। इसके लिए चैम्बर या फेडरेशन बंद कराने के लिए, आम बंदी की तरफ बंद कराने के लिए नहीं निकलेगी, लेकिन हर संगठनों से, हर व्यापारियों से हम अपील कर रहे हैं, लगातार संपर्क में है कि हम इसको फॉलो करें और जीविका और जीवन दोनों हमारा अपना है। तो कोरोना बंदी और लॉकडाउन के दौरान हर कोई परेशान है। जो बाहर फंसा है वो अपने परिवार के पास आना चाहता है। ऐसे में मुंबई में रह रही जमशेदपुर की एक महिला अपने 5 साल के बीमार बच्चे को देखने के लिए स्कूटी से ही मुंबई से घर के लिए निकल पड़ी। दरअसल सोनिया नाम की इस महिला की कोरोना बंदी में नौकरी छूट गई, रेंट देने के लिए पैसे नहीं बचे। परेशान सोनिया ने झारखंड के मुख्यमंत्री से ट्वीट के जरिए गुहार भी लगाई, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता देखकर आखिरकार थक हार कर सोनिया किसी तरह से लोगों से पैसे इकट्ठा करती है और अपनी स्कूटी से ही वो अपने घर के लिए निकल पड़ी जमशेदपुर के लिए। जब ये रास्ते की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जब सोनिया मुंबई से अपने घर के लिए ओर निकली और 1800 किलोमीटर दूर अपने बेटे से के लिए मिलने पहुंची, सोनिया ने सीएम हेमंत को के ट्वीट के साथ अपने वीडियो को भी शेयर किया है। लेके इसलिए निकले हूँ क्योंकि मुझे झारखंड सरकार ने भी मदद नहीं किया, मुझे महाराष्ट्र सरकार ने भी मदद नहीं किया। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास स्कूटी ही बच गया था। तो मैंने हेमंत सोरेन सर को ट्विटर पर ट्वीट किया, मुझे उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला था। इस 6 महीने में मैंने 2-3 बार उनको ट्वीट किया, कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरे पास आज 2.5-3 महीने हो गए, एक पैसे नहीं है। और मैं आज तक किसी से कुछ भी उधारी नहीं लिया, लेकिन फिर भी मेरे को इधर आने के लिए सबसे थोड़ा थोड़ा करके अभी मेरे पास कुछ 5000 रुपये जमा किया मैंने। मुझे पहुंचना है, मेरे बेटे को देखना है और मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, न्यूज़ 18 आपसे लगातार अपील कर रहा है कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनों को सुरक्षित रखें, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और वो तमाम निर्देश जो इस वक्त गाइडलाइंस के तौर पर सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, वो आपकी अपने और अपनों की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है। और इन तमाम एहतियातों के साथ आप इस संक्रमण से मुकाबला भी कर सकते हैं और जीत भी हासिल कर सकते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए। दुमका की बात करेंगे, जहां पर कोरोना मरीजों के खाने के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। मरीज के नाश्ते और दिन और रात के खाने में 50 रुपए दिए जाते हैं और अस्पताल में ये प्रावधान 2013 से है। 7 साल में महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन मरीजों के खाने के लिए बजट वहीं पर रुका पड़ा हुआ है और उसे बढ़ाया नहीं गया। कोरोना मरीजों को पौष्टिक भोजन देना है, लेकिन सिर्फ 50 रुपए में कैसे भोजन मिल रहा है, ये आसानी से समझा जा सकता है। का जो बजट है, अलग से कोविड पेशेंट के लिए कोई बजट नहीं। हम लोग वही खाने पर खर्च कर सकते हैं जो अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों के लिए है। कितने रुपए का वो बजट? 50 रुपया पर डे। उसमें कितने टाइम का भोजन? 2 टाइम का भोजन और 1 टाइम का नाश्ता। ये 50 रुपया पर डे में ही देना है। इसमें बजट बढ़ाना चाहिए। अभी 50 रुपया तो है, बहुत कम है, इसलिए उसको बढ़ाना चाहिए मेरे विचार से। बढ़ा तो नहीं, इसके लिए आपके स्तर से क्या प्रयास? निश्चित रूप से मैं लिखूंगा, सरकार को मैं लिखूंगा कि इसमें बढ़ाए। रामगढ़ में बारिश से रजरप्पा मंदिर परिसर की दुकानों में पानी घुस चुका है। छिन्नमस्तिका मंदिर के पास भैरवी नदी में उफान पर स्थिति है, जिससे गोला रजरप्पा को जोड़ने वाला छिलका पुल पूरी तरह से डूब गया है। इलाके में रात भर तेज बारिश होती रही। दुकानों में पानी घुसने से दुकानदारों की परेशानी इस वक्त बढ़ गई है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए ये वो मार्ग है जिससे होकर लोग रजरप्पा मंदिर यानी कि छिन्नमस्तिका मंदिर तक पहुंचते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन इस वक्त पानी इस रास्ते को बराबर कर चुकी है। पानी का जो बहाव है वो इस रास्ते के ऊपर से होता हुआ, और इस इलाके में जो लोग अपनी दिनचर्या अपने लिए बाजार लगाते थे, सजाते थे, जिससे 2 पैसे कमाकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, उनके सामने अब उस रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है।
और आपको बताते चलें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली से वन महोत्सव का ऑनलाइन शुभारंभ किया। वृक्षारोपण अभियान के तहत सीसीएल समेत कोल इंडिया से जुड़ी कंपनियों में इसकी शुरुआत हुई है। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ ही कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। रामगढ़ के बड़का सयाल में सीसीएल की 85 एकड़ जमीन पर वृक्षारोपण किया जाना है। मंत्री कोयला, खान एवं संसदीय कार्य के मंत्री के द्वारा दिल्ली से वन महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर यहाँ बरकासयाल क्षेत्र में ये कायाकल्प वाटिका, ये बलकुदरा खुली खदान के जो जहाँ कार्य समाप्त हो चुकी थी उस पर ओबी डंप बना करके इसमें ये उद्यान का शुभारंभ किया गया है। इसी कार्यक्रम के रूपरेखा के तहत। सर, कितने हेक्टेयर में ये है और क्या उद्देश्य है इसका? ये अभी 5 हेक्टेयर में शुरू किया गया है, जिसका दूसरा विस्तारीकरण 25 हेक्टेयर और ये 85 हेक्टेयर तक ये फैलेगा। राज्य में डोमिसाइल मुद्दे पर हुए आंदोलन के अगुवा रहे शहीद कैलाश कुजूर, संतोष कुंकल और विनय तिग्गा की उनकी शहादत पर रांची के मेकन चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। विधायक बंधु तिर्की ने तीनों शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कहा कि झारखंड में स्थानीयता की जो आवाज आज गूंज रही है उसके पीछे इन्हीं तीनों शहीदों का प्रयास रहा। इस दौरान बंधु तिर्की ने सरकार से पूर्व सरकार की स्थानीय नीति को खत्म कर जल्द से जल्द 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करने की मांग की है। झारखंड प्रदेश के आदिवासी और मूलवासियों का महान योद्धा, जो यहाँ के हक अधिकार, यहाँ के जमीन, यहाँ के नौकरी चाकरी को लेकर के संघर्षरत थे और उनका यहाँ पर 24 जुलाई को जो उनके साथ में यहाँ पर उनके साथ वे लोग शहीद हो गए थे और उसी का हम लोग सब लोग मिल करके आज 24 जुलाई को श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन में लौहनगरी जमशेदपुर के दोमोहानी नदी के पवित्र जल का भी उपयोग किया जाएगा। स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम तट पर वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज पवित्र जल भरा, जिसे 30 अगस्त से पहले अयोध्या पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि वीएचपी को विभिन्न नदियों का जल इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वीएचपी के कार्यकर्ता कल संगम तट का जल लेकर अयोध्या के लिए रवाना होंगे। हमारी नदी दुमानी तट पे जो संगम स्थल है खड़काई और स्वर्णरेखा का, यहाँ हम लोग जल भराई करने आए हैं। ये जल जो है और यहाँ की पवित्र मिट्टी, ये हम लोग अयोध्या भेजेंगे। जो अयोध्या में भव्य श्री राम जी का जो मंदिर निर्माण का शिलान्यास होना है 5 तारीख को, उस पूजा में इसको अर्पण किया जाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। झारखंड के सभी सरकारी शिक्षकों को 31 जुलाई तक कोविड-19 से बचाव और स्कूल में स्वच्छता को लेकर प्रशिक्षण लेना है और ऑनलाइन परीक्षा देने हैं। अगर 31 जुलाई तक शिक्षक ऑनलाइन परीक्षा में पास नहीं होते हैं तो जैक ने कार्रवाई का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन बोकारो में सुदूर इलाकों में रहने वाले शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नेटवर्क की समस्या की वजह से वे ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। भाई बहन के प्यार के इस पर्व में कोरोना खलल न पहुंचाए, इसे लेकर पोस्टल डिपार्टमेंट ने खास इंतजाम किए हैं। भाई बहन के अटूट प्यार का पर्व रक्षाबंधन 3 अगस्त को है, लेकिन कोरोना संकट ने भाई बहन को दूर दूर कर दिया है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन भाई की कलाई पर बहन की राखी हो, इसे लेकर डाक विभाग ने कई तैयारियां की है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन पर किसी तरह का खलल न हो, खास करके कोरोना पीरियड में, उसको लेकर के पोस्टल डिपार्टमेंट ने काफ़ी एहतियाती कदम उठाया है, जिसके तहत आप देख सकते हैं कि ये आरएमएस है और यहाँ पे पूरी की पूरी जो डाक जो होती है वो यहाँ पर पहुँचती है और यहीं से सप्लाई होता है। यानी कि जो बाहर जो बहनें
अपने भाई के लिए जो राखियां भेज रही हैं उनके लिए पूरी एहतियाती कदम उठाए जाते हैं। खास करके जो डिस्पैच जब होता है ये राखी, वहाँ से लेकर के जब डिलीवरी जो घरों तक पहुँचती है तो वहाँ तक सैनिटाइजेशन की खास प्रबंध की गई है। राखी के एनवलप भी अवेलेबल कराए हैं। जो हमारे पोस्ट शॉपिंग है और जो महत्वपूर्ण डाकघर है उसमें आपको राखी कवर मिल जाएंगे जिससे आपने राखियां भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमने सारे डाकघरों को ये निर्देश दिया है कि वो डाकघर में जो भी राखी की मेल आती है उसको प्रॉपरली फास्ट उसको डिस्पोजल करे, उसको कहीं रोके नहीं। कम्युनिकेशन का थोड़ा दिक्कत है, लेकिन कुछ मार्जिन समय लेके अगर पोस्ट कर दिया जाए तो समय तक मिल जाएगा सबको। और पूरा ऑफिस मेरा हर दिन सैनिटाइज होता है। कोरोना संकट में रक्षाबंधन पर भाई की कलाई सूनी न रहे, डाक विभाग की ये कोशिश है। साथ ही मायूस बहनों के चेहरे पर खुशियां लौटाने का भी प्रयास है। जा नहीं सकते हैं ना, इसीलिए भेज दे रहे हैं। मम्मी का है तो मामा जी के लिए भेजना है, इसीलिए मेरे को बोली कि जाके डाल दो, तो वही हम डाल निकले हैं। हालांकि कोरोना संकट में राखियों की बिक्री में कमी आई है, जिससे दुकानदारों में थोड़ी मायूसी है। पहले जो होती थी राखियाँ बहुत जोर की बिकती थी। 1 महीना पहले से ही राखी की बिक्री शुरू हो जाती थी, बाहर भेजने वाले, कुरियर करने वाले। इस बार वैसा कुछ विशेष राखी बिकी नहीं। जाहिर है इस बार कोरोना पीरियड है और कोरोना के कारण से राखी पर्व को लेकर के सभी लोग चिंतित हैं जो किस तरह से मनाया जाए। ऐसे में डाक विभाग ने कई कदम ऐसे उठाए हैं जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा नहीं बढ़े। कैमरा पर्सन राजीव के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। घाटशिला के डुमरिया प्रखंड के रहने वाले 3 परिवारों को धर्म परिवर्तन के नाम पर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। मामला बकीशील गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान से लेकर सभी लोगों ने तीनों परिवारों के सामने शर्त रख दी कि यदि पूजा पाठ करोगे तभी समाज में शामिल किया जाएगा। इस तुगलकी फरमान के बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।